अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक और नया रिएक्शन वीडियो लेके आपके सामने। इस वीडियो में देखोगे आप कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज़िंदगी में गोल और प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में गोल और प्लानिंग करना। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो को। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। मतलब अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन ऊंट बांधना जरूरी है। उसका मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे आखिरी नबी के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में हिदायत दे रहे कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, ऊंट को बांधो, मतलब प्लानिंग करो। ऐसा है ना, हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट किए, कुछ कोशिश किए हैं, वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट की कोशिश की हुई है उसे कहते हैं गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान की तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब बनाऊंगा। गोल है उसका, विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है, हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में, कुरान में 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डेफिनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये शराब बनाना आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए। और अपने शागिर्दों से कहता है, सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है, पहले
तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है, मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं दिख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते, आप क्या देख रहे हैं? मैं देखता एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से, आप क्या देख रहे हैं? उस्ताद, मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते, तीर को छोड़ो। तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति अज़ाबन अन्नार, कि अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे हैं, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में दो चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक दिया है, दुनिया की चीज एक दिया है, और दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें, तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं, मांगो तो मिनिमम 2/3 हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मांगेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्पररी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, आखिरत तो मिलेगी, अल्लाह आपको दुनिया में देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं।
हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स व्हिच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मींस मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? अब तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं। इस इंटेंशन और आखिरी सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का है, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज में 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और